अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रूटीन मैथ। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ क्लास 10th का जो मैथ का पेपर होने जा रहा है उसका जो गेस्ट पेपर है वो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी क्वेश्चंस मैंने इस गेस्ट पेपर के अंदर इंक्लूड किए हैं, अगर आप ये वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ तो आप मैथ के पेपर के अंदर आसानी के साथ 50 से ज़्यादा नंबर जो है वो हासिल कर पाएंगे। यहाँ पे इस गेस्ट पेपर के अंदर मैंने 100 क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूड किए हैं। अगर आप ये वाले 100 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कर लेते हैं तो यकीन कीजिए आप शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है जो कि 3 क्वेश्चन होंगे वो आप आसानी के साथ कर लेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इस वीडियो के अंदर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, डेफिनेशन और थ्योरम सब कुछ जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो आपने इस गेस्ट पेपर को अच्छी तरीके से कर लेना है। आपका जो मैथ्स का पेपर है इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा होगा। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास 10th का जो गेस्ट पेपर है वो मैंने यहाँ पे ना एक पीडीएफ फाइल बनाई है। तो उस पीडीएफ फाइल के अंदर सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख कर रख लिए हैं। तो अगर आप ये वाली फ़ाइल जो है वो हासिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैं आपको ये वाली फ़ाइल जो है वो वहाँ पे आपको सेंड कर दूँगा। तो आपने इस फाइल से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं आपने उनको अच्छी तरह से कर लेना है। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप पेपर के अंदर आसानी के साथ जो है वो पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हमारे पास 100 क्वेश्चन फार्मूला फॉर मैथमेटिक्स क्लास एग्ज़ाम के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो अगर आप ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन जो है वो आसानी के साथ कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, वो आ जाता है जी कि राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। तो ये आपकी जो पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1, तो ये उसका क्वेश्चन है जिसमें वो हमसे पूछता है कि आपने इस वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। तो वो आपने सीखा होगा कि उसको हम किस तरह लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो उस फॉर्म में हम इसको किस तरह लिखते हैं, तो आपने इसको बस सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। तो आपको ये 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है जी, वो आ जाता है जी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। तो ये वाली इक्वेशन उसने हमें दे दी है। तो इस इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जो है वो यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपने इसके x के आंसर निकालने हैं जो कि बड़े ही इजीली निकल आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है जी कि राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 4 एंड 9। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें जो है वो रूट्स दे दिए हैं। एक हमारे पास रूट्स जो है वो 4 है और दूसरा रूट्स हमारे पास 9 है। वो कहता है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये वाले रूट्स हों तो इन रूट्स की मदद से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो वो भी आपने सीखी होगी, जो कि हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है जिसमें हम एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 वाला फार्मूला लगाते हैं। अगर आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे आप पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है वो आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालनी है। तो ये दोनों चीज़ें जब आप निकाल लेंगे तो आप सिंपली वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बना सकेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। यानी कि अगर ओमेगा जो है वो हमारे पास इसके इक्वल है तो आपने ओमेगा स्क्वायर जो है वो निकालना है। तो ये भी बड़ा आसानी के साथ निकल आता है। तो आपने क्या करना है कि बस सिंपली ओमेगा को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और ये हमारे पास उसने इक्वेशन दे दी है। वो कहता है जी कि इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किए बगैर जो है आपने इसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो निकालना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे उसने इक्वेशन हमें दे दी है 2px स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 4r इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन हो तो आपने सम ऑफ रूट जो कि माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि सी ओवर ए के इक्वल होता है वो निकाल लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स -1 एंड
7। तो ये क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने हमें रूट्स 4 और 9 दिए थे और यहाँ पे उसने हमें रूट्स -1 और -7 दे दिए हैं। बाकी ये दोनों क्वेश्चन है एक ही तरह के हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपने एक ही तरह से सॉल्व करने हैं और इसको सॉल्व करने का वही फार्मूला जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 वाला फार्मूला जो है वो आपने लगाना है। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि अगर अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो हमारे पास रूट्स हैं एक इक्वेशन के, वो इक्वेशन कौन सी है जी? वो है जी हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी कि अगर ये वाली इक्वेशन हो और अगर उसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हों तो हमने फाइंड क्या करना है जी? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो आपने अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो बड़ा ही सिंपल के तरीका है इसको निकालने का। तो आपने सिंपली क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, जो कि अल्फ़ा बीटा आएगा, जो कि c ओवर a आ जाएगा। और यहाँ पे c हमारे पास 6 है और हमारे पास a जो है वो 4 है। तो 6 ओवर 4 जो है वो हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो 6 ओवर 4 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 8, 7 एंड 6। कि आपने जो है वो चौथा मुतनासिब जो है वो मालूम करना है। ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आ जाता है। तो 8, 7 और 6 जो है वो उसने हमें दे दिए हैं और चौथा जो प्रोपोर्शनल है या जो चौथा मुतनासिब है वो आपने यहाँ पे निकालना है। तो ये बड़ा इजीली निकल आता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि फाइंड एक्स इन द गिवन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे उसने जो है वो हमें एक प्रोपोर्शन बना के दे दी है और यहाँ पे वो हमसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपने बड़े ही आसानी के साथ जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, उसको इक्वल रख लेना है जो हमारे पास ये 4 और 2x प्लस 3 आ रहा है। तो उसके जब हम इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे तो उसके हिसाब से x की वैल्यू जो है वो आपने निकाल लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि फाइंड हार्मोनिक मीन फॉर द गिवन डेटा। तो यहाँ पे हमने HM यानी कि हार्मोनिक मीन जो है वो निकालना है, जबकि हमारे पास डेटा क्या है जी? 12, 5, 8 एंड 4। तो ये 4 वैल्यूज़ उसने हमें दे दी हैं और इन 4 वैल्यूज़ का वो हमसे हार्मोनिक मीन जो है वो पूछ रहा है। तो ये भी बड़ा आसानी के साथ निकल आता है। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है जी कि मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 5 मैथमेटिक्स टेस्ट आर गिवन एज। कि एक स्टूडेंट जो है उसके जो मैथ के जो 5 टेस्ट हुए हैं उस टेस्ट के अंदर उसके नंबर जो हैं वो इस तरह आए हैं, जिसमें उसके एक दफ़ा टेस्ट में 82 नंबर आए हैं, एक दफ़ा 93 आए हैं, एक दफ़ा 86 आए हैं, एक दफ़ा 92 आए हैं और एक दफ़ा 79 आए हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है जी कि फाइंड मीडियन ऑफ द मार्क्स। हमने इस जो नंबर आए हैं उसका मीडियन निकालना है। तो ये आपने अच्छी तरीके से ये तीनों क्वेश्चन जो है वो कर लेने हैं, जिसमें हम मीडियन निकालना सीखते हैं, मोड निकालना सीखते हैं और मीन निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो मीन के रिलेटेड था, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास मीडियन के रिलेटेड आ गया। तो ये तीनों तरह के जो क्वेश्चन है वो आपने अच्छी तरह से करने हैं, जिसमें आप जो और मीडियन, मोड और मीन जो है वो निकालना आना चाहिए। अगर आप ये तीनों चीज़ें सीख लेते हैं तो इनमें से तकरीबन 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है जी कि प्रूव डैट, जिसमें ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर जो 7 है वो आ जाता है, जिसमें हमने ये वाली प्रूव जो है वो आइडेंटिटी करनी है। इसमें हमारे पास 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा सीकन स्क्वायर थीटा जो है वो उसने हमें दिया है। तो ये बड़ी आसानी के साथ आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है और उसके ज़रिए इसको राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है जी कि एक्सप्रेस एंगल 225 डिग्री इंटू रेडियन। कि 225 डिग्री एंगल को आपने रेडियन में चेंज करना है। तो ये आपने सिंपली इसको पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद इसको हल करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है जी कि प्रूव डैट। तो ये भी चैप्टर नंबर 7 का ही आ जाता है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पे भी आपने राइट हैंड साइड ले लें चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लें, दोनों तरह से जो है वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है जी कि एवेलुएट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है 9 प्लस 4 मेगा प्लस 4 मेगा स्क्वायर की पावर 3। तो ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी दफ़ा पेपर के अंदर आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से कर लेना है, जिसके अंदर आपने जो है वो सिंपली यहाँ पे पहले 4 कॉमन ले लेना है और मेगा प्लस मेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल होती है। तो वो -1 को फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ जाएगा, 9 में से -4 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो आपने इसका आंसर जो है वो निकाल लेना है। तो ये क्वेश्चन भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है जी कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है जी? ज्योमेट्रिक मीन निकालना है।
जबकि हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हैं 2, 4 एंड 8। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं। इन 3 वैल्यूज़ का आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है बाय यूजिंग बेसिक फार्मूला। तो ये भी बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है जी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भी हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमारे पास उसने प्रोपोर्शन जो है वो बना के दे दी है। तो यहाँ पे 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू एक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका एक्स का आंसर जो है वो आसानी से निकल आएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है कि इफ़ u एंड v वेरीज इनवर्सली, कि अगर u और v के दरमियान में इनवर्स रिलेशन हो, तो तब आपने u की वैल्यू अगर 8 होती है और v की वैल्यू जो है वो 3 है, तो v की वैल्यू फाइंड करें जब u की वैल्यू जो है वो 12 हो जाती है। तो ये बड़ा आसानी के साथ आपने सबसे पहले k की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। जब k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो आपने u की वैल्यू 12 लगा के उसके हिसाब से v की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है, जिसमें जो है वो चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन के रिलेटेड है। तो ये चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि गुज़श्ता पेपर्स के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है जी कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो 1/x² - 1 इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन इसकी लिखनी है। तो ये बड़ी आसानी के साथ इसको हम लिख देंगे a/x+1 प्लस b/x-1 लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है जी, उसमें भी वो कह रहा है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये यहाँ पे सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले आपने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, और जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी तो आपने इसको सिंपली इसके फ्रैक्शन के अंदर रिजॉल्व कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो भी पार्शियल फ्रैक्शन के रिलेटेड है। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो 3/x+1 इंटू x-1 है। तो इसको हम लिख देंगे a/x+1 प्लस b/x-3 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है जी। 22 के अंदर वो चैप्टर नंबर हमारे पास 5 के अंदर क्वेश्चन पूछता है। तो चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है जी कि फाइंड द सेट्स x एंड y, कि हमने सेट x और सेट y जो है वो फाइंड करना है, जबकि हमारे पास जो रिलेशन है वो उसने दे दिया है कि अगर x क्रॉस y लेते हैं तो हमारे पास ये वाले पेयर जो हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पे जो पहली वैल्यूज़ आ रही हैं जिसको हम डोमेन भी बोलते हैं, तो वो हमारे पास x के सेट बन जाएगा, और जो हमारे पास सेकंड वैल्यूज़ आ रही हैं एक पेयर के अंदर, जिस तरह ये a है ये भी a है, तो वो हमारे पास जो y सेट है वो बन जाएगा। तो y सेट हमारे पास a बन जाएगा, और a सेट जो और जो हमारे पास x सेट है वो हमारे पास a b c और d बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो भी चैप्टर 5 में से मैंने लिया है, जिसमें a सेट उसने हमें दिया है और यहाँ पे b सेट भी दे दिया है। तो वो हमसे फाइंड कहता है कि वेरीफाई करें कि a इंटरसेक्शन b जो है वो b इंटरसेक्शन a के इक्वल होता है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है, उसमें भी उसने हमें u और a दे दिया है। वो हमसे कह रहा है जी फाइंड a डैश, यानी कि a का कम्प्लीमेंट हमने निकालना है। तो a का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, u माइनस a। तो आपने सिंपली जो है वो यहाँ पे u माइनस a जो है वो करके इसका आंसर निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है, उसके अंदर भी उसने हमें a सेट दे दिया है और b सेट दे दिया है, और उसमें वो हमसे कहता है कि आपने b क्रॉस a निकालना है और b क्रॉस b निकालना है। तो ये बड़े ही आसानी के साथ आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इनके आंसर जो है वो निकाल लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है जी कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें x² - x - 20 इज इक्वल टू 0 उसने दे दिया। ये वाली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है, और इसके जो सोल्यूशन सेट है वो आपने फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है, जिसके अंदर वो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दे दी है, वो हमसे कह रहा है कि आपने इसकी नेचर बतानी है कि इसके जो रूट्स हैं उसकी नेचर क्या है। तो ये आपने डिस्क्रिमिनेंट वाला जो फार्मूला है b² - 4ac वो वाला फार्मूला अप्लाई करके इसके जो रूट्स हैं उसकी नेचर जो है वो आपने फाइंड कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है, जिसमें भी वो हमसे पूछ रहा है कि एवेल्यूएट करनी है आपने वैल्यूज। तो ये 1 - 3 ओमेगा - 3 ओमेगा स्क्वायर, उस सारे की पावर जो है वो 5 आ जाती है। तो ये भी बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे सबसे पहले आपने -3 कॉमन ले लेना है, फिर वही मेगा प्लस मेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाएंगे। तो उस तरह आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 29 आ जाता है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि अगर अल्फ़ा बीटा जो है वो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है जी किसकी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो ये भी बड़े आसानी के साथ आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है जी, जिसमें वो कहता है कि आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए फाइंड कोशंट एंड रिमाइंडर, कि आपने रिमाइंडर और कोशंट जो है वो फाइंड करना है। जबकि अगर हम x² + 7x - 1 को डिवाइड करते हैं x + 1 के साथ, तो आपने इसको
जो है वो सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है और आपने इसका रिमाइंडर और क्वेश्चन जो है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 आ जाता है कि राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट ए सेट बी। तो यहाँ पे उसने हमें एक सेट दे दिया जिसके दो एलिमेंट्स हैं, हमारे पास एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट हमारे पास बी है। तो इसके आपने सबसेट्स लिखने हैं, तो जो कि 4 बनेंगे। ये पेपर के अंदर काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको फिंगर टिप के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 आ जाता है जी कि इफ़ 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y हो तो फाइंड द रेशो x रेशो y। तो आपने इसको सॉल्व करना है और x और y को जो है वो एक तरफ ले जाना है और बाकी सारी वैल्यूज़ को आपने एक तरफ इकट्ठा कर लेना है, तो आपके पास x रेशो y जो है वो आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 आ जाता है जी कि अगर a जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके r स्क्वायर के। तो अगर a की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपने k की वैल्यू निकालनी है। जब हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी तो आपने क्या करना है, उस k की वैल्यू को और यहाँ पे जो a की वैल्यू 72 है, इन दोनों को यूज़ करते हुए आपने दोबारा r की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो बड़ा ही आसानी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये चैप्टर नंबर 3 से आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 आ जाता है जिसमें वो हमसे कहता है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया, थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया, मीन प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये प्रोपोर्शन के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन काफ़ी बार बार पेपर के अंदर रिपीट होते हैं, तो ये भी आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। जो वैल्यू उसने दी है वो 5 है और दूसरा जो वैल्यू है वो 8 है और थर्ड वैल्यू हमारे पास 15 है। तो चौथी जो वैल्यू है वो हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल का यूज़ करते हुए निकालनी है। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 35 आ जाता है जी कि हमारे पास अगर एक एक्स सेट दे दिया है और दूसरा उसने वाई सेट दे दिया है, तो वो हमसे कहता है कि वाई यूनियन एक्स निकालना है। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो आपने 8th क्लास में भी किया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 आ जाता है। उसमें भी उसने हमें दो सेट दे दिए हैं, एक सेट हमारे पास एक्स दे दिया है और एक सेट हमारे पास वाई दे दिया है। तो वो हमसे कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, ना कि हमने इसको सॉल्व करना है। तो वाई क्रॉस एक्स करेंगे या एक्स क्रॉस वाई करेंगे, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं जो जितने भी बनते हैं वो आपने यहाँ पे बता देने हैं। तो बड़ा ही आसानी के साथ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स के हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, वाई के हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आता है। तो यानी कि दोनों का आंसर जो होगा वो हमारे पास 6 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 आ जाता है जी। उसमें उसने कहा कि इफ़ 3 माइनस 2a और b माइनस a, एक हमारे पास पेयर ये दे दिया है और दूसरा हमारे पास पेयर ये दे दिया है। तो वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड बी के, ए और बी की वैल्यू जो है वो आपने निकालनी है अगर हमारे पास ये वाली इक्वेशन मौजूद हो तो बड़ी आसानी के साथ आपने क्या करना है कि 3 माइनस 2a को a माइनस 7 के इक्वल रख लेना है। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू निकल आएगी। b माइनस 1 को जो है वो आपने 2b प्लस 5 के इक्वल रख लेना है। तो यहाँ पे आपकी b की वैल्यू निकल आएगी। यानी कि जो पेयर की पहली वैल्यू है उसको आपने दूसरी साइड के पेयर की पहली वैल्यू के इक्वल रख लेना है और यहाँ पे जो पेयर की दूसरी वैल्यू है, जो वाई वैल्यू है, उसको आपने पेयर की दूसरी साइड पे जो वाई वैल्यू है उसके इक्वल रख लेना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 आ जाता है जी कि फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। तो ये हमारे पास उसने एक डेटा दे दिया है, तो यहाँ वो हमसे पूछ रहा है कि आपने इसका जो रेंज है वो बतानी है। तो रेंज निकालने का फार्मूला आपने याद किया होगा कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है उसमें से हमने सबसे छोटी वैल्यू जो है वो माइनस कर देनी है, तो आपके पास उसकी रेंज आ जाएगी। जिस तरह यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 110 है, तो उसमें से आपने सबसे जो छोटी वैल्यू है जो कि यहाँ पे 49 नज़र आ रही है, तो 110 में से अगर हम 49 निकाल देंगे तो आपके पास उसकी रेंज आ जाएगी। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 आ जाता है जिसमें वो हमसे पूछता है कि प्रूव डैट cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू cos के थीटा माइनस साइन के थीटा। तो यहाँ पे भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड जो है वो निकालनी है। तो ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है जो कि बड़ी आसानी के साथ आप इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 आ जाता है जी कि व्हाट इज रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क 50 मीटर लॉन्ग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 25 मीटर। यानी कि यहाँ पे आर की वैल्यू भी उसने हमें दे दी है और यहाँ पे उसने एल की वैल्यू जो है वो भी बता दी है। तो आपने निकालना क्या है जी, थीटा निकालना है यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे आपको पता है कि एस इज इक्वल टू ये आर थीटा के इक्वल होता है या एल इज इक्वल टू आर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपकी थीटा की वैल्यू जो है वो एल ओवर आर आ जाएगी। तो 50 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो आपके पास ईजिली जो है वो थीटा निकल आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 आ जाता है जी कि एक्सप्रेस एंगल 300 डिग्री इंटू रेडियन। तो यहाँ पे आपने 300 डिग्री एंगल को रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 42 आ जाता है जी कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे 28 और 4 उसने हमें दो वैल्यू दे दी हैं। वो हमसे कह रहा है कि आपने यहाँ पे इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 आ जाता है जी कि कन्वर्ट -7 पाई ओवर 8 टू डिग्रीज। तो यहाँ पे उलट काम है, यहाँ पे उसने रेडियंस के अंदर वैल्यू हमें दे दी है, उसको आपने डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये आपने 180 डिग्री ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 आ जाता है, जिसके अंदर उसको कह रहा है कि फाइंड आर आपने निकालना है, जबकि एल की वैल्यू जो है वो 56 सेंटीमीटर है और थीटा जो है वो 45 डिग्री है। सबसे पहले थीटा को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद वही फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला वो यूज़ करेंगे और उसके हिसाब से हमने आर की वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है। क्वेश्चन नंबर 45 आ जाता है जी कि एक्सप्रेस -67.58 डिग्री इंटू डिग्री मिनट सेकंड फॉर्म। तो इसको आपने डिग्री मिनट सेकंड फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 46 आ जाता है जी कि 1 माइनस साइंस के थीटा इंटू 1 प्लस टेंस के थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है और उसको सोल्व करके आपने प्रूव करना है कि इसका आंसर जो है वो 1 निकलता है। ठीक है जी, ये बड़े आसानी के साथ आप इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आ जाता है जी कि फाइंड अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पे आपने इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो यहाँ पे उसने ये वाली वैल्यूज जो है वो हमें दे दी हैं। तो ये वाली वैल्यू जो है वो आपने सिंपली इनको जमा करना है और इसको कितनी वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर डिवाइड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू है जी, ये 7 वैल्यू हैं। तो इन सभी को जमा करेंगे और उसको 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आ जाता है, उसमें हमें एक्स और वाई उसने 2 सेट दे दिए हैं। वो हमसे कह रहा है जी वाई यूनियन एक्स निकालो। तो बड़ा ईजी क्वेश्चन है ये वाला भी। तो क्वेश्चन नंबर 49 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर वो हमसे उसने एक्स सेट दे दिया है और वाई सेट दे दिया है और जी सेट भी उसने हमें दे दिया है। तो वो हमसे कहता है जी कि फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आपने इजीली इसको कर लेना है और आपको अच्छी तरह से इसको आना चाहिए। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे भी आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है और यहाँ पे आपको उसने 3 वैल्यू जो है वो दे दी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 आ जाता है। 51 के अंदर वो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल। तो ये वाली 2 वैल्यूज उसने हमें दे दी हैं। तो इसका आपने थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। ये चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन हैं जो कि बड़े ही ईजी हैं और आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 आ जाता है। वो ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 3 से मैंने लिया है। तो वाई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो जब वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/x के, तो आपने यहाँ पे भी के की वैल्यू निकालनी है। जब के की वैल्यू आ जाएगी तो वाई की वैल्यू 24 लगा के आपने एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 आ जाता है जी हमारे पास कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है। तो वो कहता है जी कि आपने जो है उसको सॉल्व किए बगैर इसका सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो निकालना है। तो ये आप सिंपली सम और प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 आ जाता है जी कि सॉल्व द इक्वेशन। तो ये वाली इक्वेशन उसने हमें दे दिया, वो कहता है कि इसको आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई। अब आपके ऊपर है कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए भी निकाल सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक्स के आंसर निकालने हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 55 आ जाता है जी कि राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर लिखना है, जो कि पहली ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 आ जाता है कि 32.25 डिग्री। यहाँ पे उसने हमें एक एंगल दे दिया है कि इस एंगल को आपने डिग्री मिनट्स और सेकंड फॉर्म में बदलना है। तो ये आप इजीली चैप्टर नंबर 7 के अंदर इसको ढूंढ सकते हैं और इसको हल करना सीख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 आ जाता है जी कि ए की वैल्यू निकालनी है, जबकि रेशोज़ ऑफ a+3 ये रेशो उसने हमें दे दी हैं। यानी कि ये वाली रेशो अगर हमारे पास 4:5 के इक्वल आ जाती है तो आपने ए की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 आ जाता है जी कि एवेल्यूएट ओमेगा की पावर 17 प्लस ओमेगा की पावर 18 माइनस 5। तो ये वाला क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 2 में से आया है। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 आ जाता है जी कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दे दी है। इसको सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसका फैक्टर बनाएंगे और एंड पे जहाँ पे आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है जिसमें आपके पास एक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने का भी फार्मूला आना चाहिए, जो कि हमने पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने नेचुरल रूट्स बतानी थी। तो वो b² - 4ac के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपने a b c की वैल्यू निकालनी है और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करते हुए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है। तो ये वाले हमारे पास यहाँ पे 60 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आप ये वाले 60 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके पेपर के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए वो इन्हीं में से होंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके इन क्वेश्चन के रिलेटेड ही होंगे, या ये हो सकता है कि यही वैल्यू एज इट इज़ आ जाए। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। उसके बाद जो अगले 40 क्वेश्चन रह जाते हैं वो हमारे पास डेफिनेशंस आ जाती हैं। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस इंक्लूड की हैं। ये वाली डेफिनेशंस भी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि एक पेपर के अंदर कम से कम मिनिमम 10 to 12 जो है वो डेफिनेशंस आती हैं। यानी कि अगर आप ये 40 डेफिनेशन भी कर लेते हैं तो आप 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन आसानी के साथ
कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो आपने देख लेनी है एक दफ़ा। इसमें सबसे पहले बार हमारे पास इनवर्स वेरिएशन की डेफिनेशन आ जाती है, डिफाइन और अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन आ जाती है, एक्यूट एंगल क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आ जाती है, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती हैं, इसके अलावा बाइनरी रिलेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है, रेशो क्या होती है, उसकी आपने एक एग्जांपल कर लेनी है। उसके हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, राइट डिमॉर्गन लॉ क्या है वो आपको आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास राइट यानी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक मीन की जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको आनी चाहिए। डिफाइन स्टैंडर्ड एविएशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके अलावा कि हाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेटेड और अर्थमेटिक मीन, कि जो हमारे पास वेटेड और ऑटोमेटिक मीन होता है उसका क्या मतलब है, यानी उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद डिफाइन प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट, के प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि डिफाइन अ सर्कल, सर्कल क्या होता है, सर्कल की डेफिनेशन याद करें। सीकेंड ऑफ अ सर्कल क्या होता है उसकी डेफिनेशन याद करें। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होता है उसकी डेफिनेशन आप याद करें। व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कौन कौन सी हैं, वो जो 6 रेशियो हैं, साइन कॉस, हमारे पास टैन कॉट को सीकन और सीकन जो है वो ये वाली 6 रेशियो जो है वो आपको आनी चाहिए। व्हाट इज़ मेंट बाय सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल का क्या मतलब है इसका आपको पता होना चाहिए। डिफाइन सर्कम एंगल क्या होता है उसका आपको पता होना चाहिए। डिफाइन राइट एंगल की डेफिनेशन आनी चाहिए। सर्कम सर्कल की डेफिनेशन आनी चाहिए। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है उसका आपको पता होना चाहिए। डिफाइन रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डिफाइन इन सर्कल क्या होता है, सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये सारी डेफिनेशन जो है वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। इंशाल्लाह इन्हीं जो 40 डेफिनेशन है यहाँ पे, इन्हीं 40 डेफिनेशन में से आपको पेपर के अंदर 10 से 12 डेफिनेशन जो है वो आनी है। तो इसके अलावा रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, पेरीमीटर क्या है, हमारे पास फंक्शन क्या होता है, ये सारी जो है वो डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। इस तरह नेम टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमारे पास मीडियन आ जाता है, मोड आ जाता है और हमारे पास मीन आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा मोड क्या होता है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसका आपको पता होना चाहिए। डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, कोई सर्कल की एक आर्क है उसको आपने दो बराबर हिस्सों के अंदर तकसीम करना है तो उसको हम किस तरह करते हैं इसका आपको पता होना चाहिए। डिफाइन एन एंगल, एंगल क्या होता है एंगल का आपको पता होना चाहिए। डिफाइन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन का आपको आनी चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री मेजर, वो जो रेडियन और डिग्री एंगल का आपस में क्या रिलेशन है इसका आपको पता होना चाहिए। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और डिफाइन इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, और इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो ये वाले हमारे पास 40 डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। अगर आप ये वाली 40 डेफिनेशन अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो पेपर के अंदर आपको 10 से 12 डेफिनेशन जो हैं वो इन्हीं में से आएंगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है जी, तो हमारे पास ये 40 डेफिनेशन और जो 60 क्वेश्चन मैंने ऊपर दिए हैं, अगर आप ये वाले 100 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो आप 100% जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और आपके उसमें से आसानी के साथ जो है वो पूरे नंबर आ जाएंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ ये वाले 100 क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से करने हैं। तो अगर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा, अगर वो चाहते हैं कि वो मैथ्स के पेपर के अंदर आसानी के साथ अच्छे नंबर लेकर पास हो जाएँ तो वो ये वाले 60 क्वेश्चन और ये 40 डेफिनेशन अच्छे तरीके से कर लें। इंशाल्लाह वो पेपर के अंदर बड़े ही आसानी के साथ अच्छे नंबर लेकर पास हो जाएंगे। तो ये तो बात होगी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की। तो अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, कि जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं वो कौन कौन से अहम हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आ जाता है जी कि सॉल्व द गिवन इक्वेशन एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3x-1, चैप्टर 1 का ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये बड़ी आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं, बड़ा ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन नंबर एक्स की पावर -2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 एक्स की पावर 1/3, ये वाला क्वेश्चन भी आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का ही क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है जी कि सॉल्व द इक्वेशन, ये वाला भी ये चैप्टर 1 का जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.4 उसमें से आया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आ जाता है जी। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आ जाता है जी x+1 x+3 x-5 x-7 इज इक्वल टू 192। तो ये वाली इक्वेशन जो है वो आपने सॉल्व करनी सीख लेनी है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 में से क्वेश्चन आया है। उसके बाद जी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कि हमारे पास उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया x² - 2x - 195 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, जो चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ये वाला जो
क्वेश्चन है यहाँ पे, लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो हमारे पास पेपर्स के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये वाले वो क्वेश्चन हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत अहम है, तो आपने इन क्वेश्चन को लाजमी अच्छे तरीके से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस मेगा वाई, एक्स प्लस मेगा स्केयर वाई। तो ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि फाइंड पी हमने निकालना है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन दे दी है, ये डिफर बाय यूनिटी। ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स जो हैं अगर उनमें यूनिटी का फ़र्क हो, यानी कि एक का फ़र्क हो, तो उसको आपने पी की वैल्यू किस तरह हम उसमें से निकालते हैं, तो वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन है, जिसके अंदर उसने हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दे दी हैं। वो कहता है कि आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली आपने इसको सॉल्व करना है और उसमें से एक्स और वाई के आंसर निकालने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्केयर एंड बीटा स्केयर। तो आपने एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो है वो अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से आया है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी चैप्टर नंबर 2 में से ही आया है। ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 सेम ही है, बस फ़र्क यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे उसने जो इक्वेशन दी है वो कोई और है और यहाँ पे इक्वेशन उसने चेंज कर दी है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है जी कि इफ़ ए रेशो बी हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ जाती है, सी रेशो डी के। तो के मेथड को यूज़ करते हुए आपने प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमने के मेथड सीखा था। तो इस के मेथड के ज़रिए जो है वो आपने प्रूव करना है कि ये दोनों साइडें सेम है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी के मेथड के रिलेटेड है। तो यहाँ पे उसने ये वाली साइड को इस साइड वाली साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो ये भी आपने के मेथड को यूज़ करते हुए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो बराबर लेकर आने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है जी कि इफ़ 2 इज़ एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो 3 रेशो वाई। कि अगर हमारे पास 3 रेशो वाई है, अगर हम इन 3 में भी और 4 में भी अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नई रेशो आती है वो 5 रेशो 6 आती है। तो आपने नंबर जो है वो फाइंड करने हैं। तो ये भी चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है जी कि यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 का। तो ये आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम क्या होता है और इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पेपर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अक्सर पेपर के अंदर आया हुआ है जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ये x प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस x माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर x प्लस 3 स्क्वायर रूट माइनस x माइनस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4/3। तो ये आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है जी, ये भी कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के यूज़ करते हुए आपने निकालना है। यहाँ पे आपने वैल्यू निकालनी है जी। तो ये दो वैल्यू निकालनी है, जबकि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो उसने गिवन कर दी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक जो है ये 4 क्वेश्चन हैं। ये चारों के चारों क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में से हैं। ये सारे के सारे पार्शियल फ्रैक्शन के रिलेटेड हैं। तो आपने ये चारों के चारों क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेने हैं। ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो अक्सर पेपर के अंदर रिपीट होते रहते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 4 है, अगर आप उस चैप्टर नंबर 4 में से ये 4 क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है कि पेपर के अंदर इन्हीं क्वेश्चन में से हमारे पास क्वेश्चन आ जाए और हम इसको आसानी के साथ सॉल्व कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है जो कि चैप्टर नंबर 5 का है, जिसमें हमारे पास 3 सेट गिवन है और आपने प्रूव करना है जी। ये वाली स्टेटमेंट को आपने प्रूव करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसी तरह इससे जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का रिलेटेड है। इसमें आपने डी मॉर्गन थ्योरम उसने दिया है, तो इसको आपने यूज़ करते हुए ये वाला जो सेट उसने में ए सेट और बी सेट उसने दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए आपने ए यूनियन बी, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के रिलेटेड यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है जी। ये लास्ट टाइम हमारे पास बोर्ड के पेपर के अंदर आया था। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसमें हमारे पास उसने एक एल सेट दे दिया है, दूसरा एम सेट दे दिया है और हमारे पास उसने रिलेशन दे दिया है जी एल टू एम। अब रिलेशन क्या है जी, एक्स रेशो वाई जो है वो वाई इज इक्वल टू एक्स, ये वाला रिलेशन है। फिर एल और एम का हमने रिलेशन निकालना है, यानी कि एल क्रॉस एम निकाल लेंगे। जब एल क्रॉस एम निकल आएगा तो उसमें हमने वो वाले पेयर जो है वो पिक करने हैं जिसमें वाई और एक्स सेम होगा, यानी कि ऐसे पेयर जिसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू सेम होगी, जिस तरह 2 2 3 3 4 4। तो वो वाले जो है वो हमारे पास आंसर के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान है, जिसके अंदर हमारे पास 3 सेट्स गिवन है। इन 3 सेट्स को यूज़ करते हुए आपने ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको प्रूव करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 और 25 और
26 जो है, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के रिलेटेड हैं। तो आपको अच्छी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना और वेरिएंस निकालना आना चाहिए। ये दो टर्म्स हैं, ये दो फार्मूले हैं जो कि सेम एक ही तरह के हैं। हमारे पास यहाँ पे उसने डिफरेंट डेटा जो है वो गिवन किए हुए हैं, तो ये डिफरेंट डेटा वो हमें दे देता है और हमें कहता है कि आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है या आपने इसका वेरिएंस निकालना है। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 का है। जिन लोगों ने जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री वाला किया हुआ है तो ये उनको पता होगा कि ये वाले क्वेश्चन जो है वो अक्सर पेपर के अंदर आते हैं। तो वो कहता है कि अगर कोस थीटा जो है वो -2/3 के इक्वल है तो आपने, और थीटा जो है हमारे पास वो क्वाड्रेटर सेकंड के अंदर आ जाता है, तो आपने इसकी वैल्यू निकालनी है जितने भी इसके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। यानी कि कोस का उसने हमें वैल्यू खुद बता दी है। बाकी हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस की वैल्यू उसने बता दी है, तो टेन की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, सीकन की वैल्यू, कोसिकन की वैल्यू, तो ये वाली वैल्यूज हैं जो आपने यहाँ पे निकालनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है जी कि प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो है वो इक्वल है सीकन थीटा प्लस कोसिकन थीटा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2021 के बोर्ड के पेपर के अंदर भी आया था। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। ये एक भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 29 है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपको लाजमी आना चाहिए, ये अक्सर पेपर के अंदर आता है। ठीक है जी, तो ये वाले हमारे पास 29 लॉन्ग क्वेश्चन हैं कि अगर आप ये वाले 29 लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो आप इजीली जो है वो कर सकते हैं, अगर आप ये वाले सिर्फ 29 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 होता है जिसमें हमने एक थ्योरम सॉल्व करना होता है। तो वो जो थ्योरम है जिसको हम मसला भी बोलते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे 3 थ्योरम जो है वो इंक्लूड किए हैं। अगर आप ये वाले 3 थ्योरम कर लेते हैं तो हो सकता है कि इन्हीं 3 थ्योरम में से वो पेपर के अंदर आपको एक थ्योरम दे दे, तो आप आसानी के साथ 8 नंबर जो है वो ले सकते हैं। तो ये वो 3 थ्योरम हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अहम है। ये वो थ्योरम है जो अक्सर पेपर के अंदर रिपीट होते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लें, 3 थ्योरम जो है वो बार बार उसमें रिपीट हो रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि आप सारे थ्योरम याद करें, तो मेरा गैस है कि अगर आप ये 3 थ्योरम अच्छे तरीके से कर लें तो हो सकता है कि आपको जो पेपर के अंदर थ्योरम है वो इन्हीं तीनों में से आ जाए और आप इसको आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर सकें। क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है, तो जिन लोगों ने तैयारी नहीं की हुई तो वो अब सारे थ्योरम तो नहीं कर सकते, तो उनके लिए बेहतर यही है कि वो ये 3 थ्योरम जो है वो अच्छी तरीके से कर लें। इंशाल्लाह इन्हीं 3 थ्योरम में से पेपर के अंदर एक थ्योरम आ जाएगा और आप उसको सॉल्व करके 8 नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये गेस्ट पेपर था जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो आपने इस गेस्ट पेपर को अच्छी तरीके से जो है वो तैयार कर लेना है और आपका पेपर जो है वो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला गेस्ट पेपर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आप ये वाला गेस्ट पेपर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके पेपर के अंदर जो है वो आसानी के साथ जो है वो अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ कि आप सबका पेपर जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए और आपको अल्लाह ताला जो है वो इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपके साथ अगले पेपर का गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करूँगा। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है, ताकि मजीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।